दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा तक पर। आइए इस वीडियो में देखते हैं बिहार हिस्ट्री का। ये लास्ट वीडियो है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 1946 में बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटें की संख्या। देखना कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी को उसमें कितना सीटें मिली थी? 98 सीट मिली थी। और मुस्लिम लीग को ये 34 सीटें मिली थी। और ये निर्दलीय को 12 सीटें मिली थी। और मोमिन एक पार्टी थी जिसे 5 सीटें मिली थी। इस प्रकार ये 1946 के विधानसभा का सीटें हैं, याद रखना है। 98 कांग्रेस का और 12 आपका ये जो निर्दलीय, 34 आपका मुस्लिम लीग और 5 आपका मोमिन का। इसको मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन ये पटना में हुआ था। ये कौन सा था? ये इसका आयोजन किसने किया था? ये जेपी आंदोलन के नाम से चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा जाता है? ये संपूर्ण क्रांति को कहा जाता है जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और ये 1974 में चला था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बिहार में सन 1970 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? मतलब पिछड़े वर्ग के लिए आंदोलन शुरू हुआ था 1977 में। ये किस कमीशन के आधार पे ये हुआ था आपका? इसका होगा सही जवाब आपका ऑप्शन डी, मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने और किस काल में हुई थी? तो आर्यभट्टियम का की रचना क्या था? आर्यभट्ट ने, और किस काल में? ये गुप्त काल में किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से, रचना किया था आर्यभट्ट और किस काल में? गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ही हुनों को पराजित किया था। और ये किस अभिलेख में लिखा हुआ है? एक भीतरी अभिलेख है, उससे ये पता चलता है। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। ये कब स्थापना की थी? 1934 में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? ये कौटिल्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बी, कौटिल्य। नेक्स्ट, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, नुहानी वंश ही अफगान का वो पहला वंश जो बिहार में सत्ता को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, इमाम ताज फकीह का नाम इसमें पहले आता है बिहार के सूफी संत के आरंभिक विकास में। नेक्स्ट, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्कांड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलता है। और ये कहाँ से प्राप्ति हुआ है? तो इसकी प्राप्ति हुई है आपको मुंगेर से प्राप्ति हुई है। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1198 में। तो इसका होगा सही आंसर आपका ऑप्शन से 1198 में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये कर्नाट वंश वही वंश है जो मतलब दरभंगा के क्षेत्र में पड़ता है। इसको हम लोग तिरहुत क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इसका हुआ सही जवाब हरि सिंह ही इस वंश का अंतिम शासक थे। और ये कर्नाट वंश का राजधानी कहाँ था? इसका सिमरावगढ़ था। कौन सा था? सिमरावगढ़, जो नेपाल में पड़ता है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पूर्ण स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई थी?
इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन से कन्नौज युद्ध, या इसी को कहते हैं बिलग्राम युद्ध, जो 1540 में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो हुमायूं को पराजित किया था और शेरशाह ने वो गद्दी स्थापित की थी दिल्ली की। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध 1764 में जो हुआ था, उनमें विजयी कौन हुआ था? तो उसमें विजयी हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, इसका पाटलिपुत्र से संबंध है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1198 में। 1198 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार शरीफ मध्यकाल में किसके लिए मशहूर रहा है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, प्रांतीय शासन एवं शैक्षणिक केंद्र के लिए मशहूर था बिहार शरीफ, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में पड़ता है। नेक्स्ट, बिहार में नुहानी राज का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद नुहानी। मोहम्मद नुहानी को नुहानी वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी क्या था? ये बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, दाऊद खां कर्रानी। नेक्स्ट, बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अहमदुल्लाह। अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, और ये वहाबी आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर 1763 में किसने अधिकार किया था? इसका होगा सही जवाब का ऑप्शन डी, नवाब मीर कासिम। नवाब मीर कासिम ने अधिकार किया था, और यही थे जो अपने राजधानी को मुंगेर में शिफ्ट किए थे। नेक्स्ट, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? ये युद्ध क्या था आपका? एक तिरहुत के राजा थे, जो उस समय कर्नाट वंश चल रहा था, उससे ये युद्ध किए थे। किससे? तिरहुत के राजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बिहपुर की घटना संबंधित है किस आंदोलन से? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से यह घटना संबंधित है, बिहपुर की घटना। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन से जीरादोई, जो कि सिवान में पड़ता है, और महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल कहा है किसको? जीरादेवी को। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की किस सदी में पैदा हुए थे? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 6ठी शताब्दी में। जो इसका जन्म कब हुआ था? 583 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि 6ठी शताब्दी पड़ता है। नेक्स्ट, बिहार में बौद्ध बनने वाले प्रथम राजा कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध बनने वाले वो प्रथम राजा थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से, ये बौद्ध धर्म एवं दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1917 में, और ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये बिहार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान के शासनकाल के दौरान आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ये फाहियान
ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था। इससे पता ये चलता है कि जावा और सुमात्रा से प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय मिला था। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, कनिष्क के समय ही है। और कनिष्क के समय में ही चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो कुंदन वन में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी बिहार का स्थापना किसने किया था, तो ये गोपाल ने किया था। नेक्स्ट, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के विकास के संप्रदाय के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया, किस धर्म को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वज्रयान। ये वज्रयान शाखा को पाल शासकों ने संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हर्ष, धर्मपाल और खास से याद रखना आपको देवपाल। देवपाल के समय में ये ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट, मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्री में कौन एक धर्माचार्य था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से, बहबहानी। बहबहानी क्या था, एक ईरानी यात्री था जो अपने धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भी ये भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक की रचना किसने लिखी है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साद अजीदाबादी। साज अजीदाबादी ने की थी। नेक्स्ट, मगध के परवर्ती गुप्त वंश, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन से, कृष्णगुप्त को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। किसका, परवर्ती गुप्त वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले की किलेबंदी की गई थी। इसकी की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की किलेबंदी की गई थी कब, 1857 के विद्रोह के दौरान ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी। ये पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के बीच में खुला हुआ था। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन से, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के बीच में जो था डाक एक्सप्रेस डाक सेवा। नेक्स्ट, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए एक फरमान दिया था, तो इसको आजमगढ़ के लिए फरमान दिया था। इसका होगा सही जवाब आपका ऑप्शन से, आजमगढ़ के लिए अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदार ने कंपनी की सहायता की थी। किस जिले के जमींदार ने कंपनी की सहायता की थी, यानी अंग्रेज की सहायता की थी। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन से, हथुआ। हथुआ के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। इसका हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन डी, जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट, बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देशन पर कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। और ये याद रखना आपको, प्रांतीय लीग की स्थापना किसके कहने पर हुई थी, आपका ये हसन इमाम के। और ये कब हुआ था, इसका डेट याद रखना था, 1921। इसका होगा सही आंसर 1921 में हसन इमाम के निर्देशन पर प्रांतीय लीग की स्थापना हुई था। नेक्स्ट, पटना से 80 किलोमीटर दूर की पावापुरी। ये पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे महावीर का निर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कांग्रेस के किस अधिवेशन पर से बिहार में असहयोग आंदोलन की प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिली थी। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, नागपुर के अधिवेशन। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन के बाद ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों को पूर्ण रूप से बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोलकाता अधिवेशन के दौरान ही ये विदेशी वस्त्रों को पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट,
बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का संयोजक कौन थे? तो बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? संयोजक पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी देवकी नंदन। तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का संयोजक किसने था? किसने बहिष्कार करना स्टार्ट किया? ये देवकी नंदन ने, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन का सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा आपका ए बेतिया से ही स्टार्ट हुआ था। क्या? चौकीदारी करबंदी आंदोलन। लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणी रूप से था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बिहार राज्य से इसमें अग्रणी रूप से था। भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान सक्रिय था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी भी 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्य दिवस मनाया गया था और बिहार में पूर्ण हड़ताल किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार की राज्यों में विधानसभा में चुने गए थे? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्यों कितना था? ये 34 था। नेक्स्ट, 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दरभंगा एवं चंपारण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1774। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया था 1773 में आया था। कब आया था? 1773 में आया था। इसका होगा सही आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पटना में प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? कहने का मतलब ये है। इसका होगा सही आंसर आपका ऑप्शन ए शेरशाह ने। शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी पटना में ये स्थित है, क्योंकि उस समय पटना का एरिया बहुत बड़ा, बहुत दूर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। ये किस दरमियान ये आंदोलन हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हुआ था। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और इसका गांव का नाम था जीरादेवी, जो कि सीवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट, मूल रूप से बिहार शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है? ये बिहार के यानी बौद्ध मठ के से ही स्टार्ट हुआ है। बौद्ध मठ के ही शब्द से बना है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से बी राजेंद्र प्रसाद ने नेतृत्व साथ में किया। राजेंद्र प्रसाद ने, और किसके बुलावे पर आए थे? ये थे रामचंद्र शुक्ल के बुलावे पर, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी आए थे। नेक्स्ट, 1930-31 में 12वीं कांग्रेस सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम किया गया था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मुंगेर में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।